ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 3 पार्ट 4 नवनिर्माण की तैयारी। परिवर्तन का आधार मन है। मन की मलिनता और समाजगत बुराइयां एवं कुरीतियां इसलिए टिकी और बढ़ी हैं क्योंकि उनका पोषक वातावरण चारों ओर बना रहता है। मन एक दर्पण की तरह है। उस पर जैसी छाया पड़ती है वैसा ही प्रतिबिंब दिखने लगता है। हमारे चारों ओर जिस प्रकार के विचार और कार्य फैले होते हैं उसी का प्रभाव ग्रहण करके अपनी प्रवृत्तियां भी उसी ओर मुड़ने लगती हैं। बुरा व्यक्ति दूसरे अनेक को अपनी बुराइयां सिखा लेता है। व्यभिचारी, नशेबाज, दुर्व्यसनी अपनी आदतों को कितने ही लोगों को सिखा देते हैं। कुविचारों को फैलाने के अगणित माध्यम आज मौजूद हैं। अश्लीलता, कामुकता, व्यभिचार, उच्छृंखलता को प्रोत्साहन देने वाली पुस्तकों, तस्वीरों, गीतों, पत्र पत्रिकाओं, फिल्मों की आज भारी धूम है। उनका आकर्षक एवं व्यापक प्रचार जनसाधारण के भोले मस्तिष्कों को प्रभावित करके उन्हें अपने चंगुल में जकड़ लेता है और लोगों के मन बुराइयों की ओर झुक पड़ते हैं। बुरे आदमी बुराई के सक्रिय सजीव प्रचारक होते हैं। वे अपने आचरणों द्वारा बुराइयों की शिक्षा लोगों को देते हैं। उनकी कथनी और करनी एक होती है। जहां भी ऐसा सामंजस्य होगा उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। हम में से कुछ लोग धर्म प्रचार का कार्य करते हैं पर वह सब कहने भर की बातें होती हैं। इन प्रचारकों की कथनी और करनी में अंतर रहता है। यह अंतर जहां भी रहेगा वहां प्रभाव क्षणिक रहेगा। सच्चे धर्म प्रचारक जिनकी कथनी और करनी एक रही है अपने अगणित अनुयायी बनाने में समर्थ हुए हैं। बुद्ध, गांधी, तिलक, कबीर, नानक आदि की कथनी और करनी एक थी। वे अपने आदर्शों के प्रति सच्चे थे, इसलिए अगणित व्यक्ति उनका अनुकरण करने वाले, उनके आदर्शों पर बड़े से बड़ा त्याग करने वाले प्रस्तुत हो गए थे। आज अच्छाइयों के सच्चे एवं आदर्श प्रचारक नहीं हैं। बुराइयों के आस्थावान प्रचारक मौजूद हैं। वे बुरे काम करते हैं, बुराइयां सिखाते हैं, पर ऐसे धर्म प्रचारक कहाँ हैं जो अपने आचरणों से दूसरों को शिक्षा और प्रेरणा प्रदान करें। जहाँ थोड़े बहुत सच्चे लोग हैं वहाँ प्रभाव भी पड़ रहा है। हजारों मील से आकर विदेशी ईसाई मिशनरी भारत में ईसाई धर्म का प्रचार पूरी आस्था और लगन के साथ कर रहे हैं। फलस्वरूप गत वर्षों में ही लाखों की संख्या में लोगों ने हिंदू धर्म का परित्याग कर ईसाई धर्म की दीक्षा ली है। डिवीजन ए, सद्विचारों की उपयोगिता और आवश्यकता। हमारा शरीर आहार के आधार पर बनता और बिगड़ता है। इसी प्रकार मन का बनाव और बिगाड़ विचारों पर निर्भर रहता है। सद्विचारों के संपर्क में आए बिना कोई व्यक्ति
उसी प्रकार मानसिक स्वच्छता प्राप्त नहीं कर सकता जिस प्रकार आहार की सुव्यवस्था किए बिना शरीर को बलवान बना सकना संभव नहीं होता। मन तभी स्वच्छ रह सकता है जब उसे सद्विचारों का सानिध्य मिले। मानसिक स्वच्छता के लिए स्वाध्याय और सत्संग की आवश्यकता उसी प्रकार है जिस प्रकार बर्तन को मांजने के लिए मिट्टी और पानी की उपयोगिता होती है। सद्विचारों का प्रसार जब कम हो जाता है और कुविचारों का विस्तार बढ़ जाता है, तब स्वभावतः जनमानस में मलिनता छा जाती है और पाप तापों का, क्लेश कलह का, रोग शोक का वातावरण पनपता दृष्टिगोचर होने लगता है। मनुष्य के भीतरी मन की बुराइयां उसके सामने विपत्ति बनकर आ खड़ी होती हैं। कुएं की प्रतिध्वनि की तरह हमें अपनी भावनाओं के अनुरूप ही दूसरों का प्रत्युत्तर मिलता है। जैसे हम स्वयं है वैसे ही दूसरे भी दिखते हैं। स्वभावतः वे वैसे नहीं तो कम से कम हमारे लिए तो वैसे ही बन जाते हैं। अपना क्रोधी स्वभाव हो और दूसरों से झगड़ते रहने की आदत पड़ जाए तो उसके फलस्वरूप दूसरे लोग जो भले ही स्वभावतः क्रोधी न हो, हमारे आचरण से क्षुब्ध होकर कुछ देर के लिए तो क्रोधी बन ही जाते हैं। चोर, व्यभिचारी, बेईमान, असभ्य, अकर्मण्य मनुष्य के संपर्क में आने वाले व्यक्ति कुछ देर तक तो घृणा और क्षोभ प्रकट करेंगे ही। मन का मलिन मनुष्य कूढ़न का अभिशाप भोगता है। अपनी सारी श्रेष्ठताएं खोकर निम्न स्तर का बन जाता है। मित्रों को शत्रु रूप में बदल लेता है। लोक परलोक तो उसके बिगड़ते ही हैं। उतनी हानिकारक मन की मलिनता हमारे लिए सर्वथा त्याज्य है। वैयक्तिक और सामूहिक सारे संघर्ष इसी पर ठहरे हुए हैं। पापों की जड़ यही है। इसे काट दिया जाए तो वे कंटीली झाड़ियां जो पग पग पर दुख देती हैं, नष्ट हो सकती हैं। डिवीजन बी, सभ्य समाज की श्रेष्ठता। समाज में सभ्यता के, सहयोग के, स्वस्थ परंपराओं के, न्याय और सदाचार के आधारों को पनपने का अवसर उत्पन्न करना युग निर्माण योजना का तीसरा लक्ष्य है। फूट, अलगाव, असहयोग, अनुदारता, स्वार्थपरता, छीना झपटी, संकीर्णता, शोषण, अपहरण की प्रवृत्तियां जब तक मौजूद हैं, तब तक सदाचार और नैतिकता का पालन कैसे संभव हो सकता है। व्यक्तिगत स्वार्थपरता और संकीर्णता जितनी छोटी होगी उतने ही संकट पैदा करेगी। सांप्रदायिकता, जातीयता, प्रांतीयता, भाषावाद आदि के नाम पर कितने संघर्ष और कलेश पैदा होते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। सामाजिक कुरीतियों की अंध परंपरा में कितना समय, श्रम और धन बर्बाद होता है, उसे कौन नहीं जानता। उच्छृंखलता, गुंडागर्दी, अपराधी प्रवृत्ति के दुष्ट दुराचारी लोग किस प्रकार शांति प्रिय लोगों को सताते हैं, यह सर्वविदित है। इन बुराइयों से जो समाज जितना ग्रसित होगा,
वह उतना ही दुख पावेगा। इस दृष्टि से भी हमारी स्थिति दयनीय है। सभ्य, शिष्ट, संगठित, सदाचारी समाज अभी हमारा कहाँ बन पा रहा है। यह परिस्थितियां इस रूप में ही नहीं रहने दी जा सकती। इनका सुधार और परिवर्तन होना ही चाहिए। हमें ऐसा वातावरण उत्पन्न करना होगा जिसमें व्यक्तिगत रूप से जनमानस में स्वच्छता और सामूहिक रूप से लोक मानस में सभ्यता का संचार हो। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज की स्थापना के लिए यूं अनेक कार्यक्रम हो सकते हैं और उनके विविध विधि आयोजन समय समय पर करने भी होंगे, पर सबसे पहला कार्य है इन तथ्यों से जन साधारण को परिचित कराना, उनकी उपयोगिता एवं आवश्यकता समझाना। बीज तभी उगता है जब जड़ जमाने के उपयुक्त उसे जमीन प्राप्त हो। ऊसर जमीन में अच्छा बीज भी कहाँ उग पाता है। आज लोगों की मनोभूमि ऊसर बनी हुई है, न उसमें इच्छा है, न आकांक्षा, न आशा है, न उत्साह। ऐसे अर्धमूर्छित मन वाली जनता के सामने कोई कार्यक्रम रखे जाएं तो वह उन्हें कहाँ सुनेगा, कैसे अपनावेगा। डिवीजन सी, पहले भूमि तैयार करनी पड़ेगी। युग निर्माण की दिशा में हमें पहला कार्य एक ही करना होगा कि जनमानस में स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज के निर्माण की आवश्यकता अनुभव करावें। लोगों को यह बतावें कि इन विभूतियों के बिना मानव जीवन निरर्थक जैसा है। ऐसे अर्ध मृत जीवन में सांसों की गिनती पूरी करने में क्या सार है। यदि जीना है तो इंसान की तरह क्यों न जिए। यदि मनुष्य का सूर दुर्लभ शरीर पाया है तो इसे सार्थक क्यों न करें। बीमार शरीर, मलिन मन, पतित समाज में रहना नरक के समान दुखदायी ही रहता है। सो जब उसे बदल सकना संभव है तो उस संभावना को सार्थक क्यों न किया जाए। इस प्रकार के प्रश्न जब जनमानस के अंतःकरण में उठने लगेंगे तो वह कुछ सोचने और कुछ करने के लिए भी तत्पर होगा। ऐसा जन जागरण ही हमारा आज का प्रधान कार्य होना चाहिए। पार्ट 4 समाप्त।